हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। गाइस, इस समय हम ऑस्ट्रिया में ही चल रहे हैं, जैसा कि पिछले व्लॉग में भी बताया, क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग बन रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी सीनरी है। सो गाइस, यहाँ का लाइफ कुछ अमेजिंग लाइफ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। हर व्लॉग में आपको बताता हूँ। सो आज के व्लॉग में भी कुछ क्वेश्चन आंसर थे। सो चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन था, लॉन्ग ड्राइविंग के दौरान नींद कैसे कंट्रोल करते हो? गाइस, नींद कैसे कंट्रोल करते हैं भाई? यहाँ पे बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला ये तो चलता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे नींद कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, चाय या कॉफ़ी बना के आप पीते रहो। समझ रहे हैं? या फिर उससे ड्राइविंग आवर्स से पहले आप प्रॉपर नींद ले लो भाई, नींद कम ही आएगी। हल्की-फुल्की आएगी आपको अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जब आप गाड़ी रात को 1 या 2 बजे के बाद में चला रहे हो, सुबह 5-6 बजे के बीच में, तो उस समय हल्का-सा फ़ील होता है। लेकिन गाइज़, ये कभी भी नींद का ज़्यादा जबकि फ़ील हो, आपको ज़्यादा लग रहा हो कि मैं नींद में जा रहा हूँ या थकावट है, तो गाड़ी साइड में पार्क करें। आप घंटे, डेढ़ घंटे का नींद ले सकते हैं, क्योंकि घंटे, डेढ़ घंटे की नींद में क्या आप फ्रेश अप हो जाते हो। ये कंपनी भी अलाउ करके चलती है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा डिस्पैचर या मैनेजर कि आप लेट कैसे हो, क्या हुआ? बोलो सीधा, मेरे को स्लीपी फ़ील हो रहा था, मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो आवर्स ऐसा होता है अर्ली मॉर्निंग वाला भाई, उसमें अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपको डबल सैलरी भी देनी पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि उस दौरान चलाने के लिए है ना, ड्राइवर्स को डबल सैलरी देनी पड़ सकती है, इसलिए कंपनी वाले भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं। सो कॉफ़ी और वो गर्म पानी का केटल रखें और डिप वाले ड्रॉप टी बैग रखें। सो चलती हुई गाड़ी में आराम से, अगर सिंगल भी चल रहे हो तो आराम से केटल को लगा के रखो सिगरेट लाइटर वाले प्लग में, और जैसे पानी गर्म होता है चलती गाड़ी में, आप अपने कप में गर्म पानी डालें, 2 टी स्पून सॉरी 2 शक्कर के स्पून डालें और 1 टी बैग डालें, या कॉफ़ी थोड़ा सा कॉफ़ी डाल लें चम्मच से, और आराम से घोल के चलते हुए आप आराम से ईज़िली कर सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के भाई। सो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी तो जैसे मैं स्पेशली कुछ खाने-पीने का रखता हूँ, जैसे एप्पल हुआ, समझ रहे हैं, या सौंफ हुई। सौंफ भी आप है ना 1-2 बार लोगे तो आपका घंटा, 2 घंटा निकल जाता है। थोड़ा-थोड़ा सौंफ खाते रहो, चबाते रहो। इसके अलावा आपको कुछ मीठा खाने का है तो वो भी रख सकते हो। कैंडी, टॉफ़ियाँ यहाँ के यूरोप के ड्राइवर बहुत रखते हैं। टॉफ़ियाँ बहुत रखते हैं, क्योंकि उनको जब भी नींद आती है टॉफ़ियाँ बहुत खाते हैं। सो ये चीज़ें हैं। गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि यूरोप में जो काम करते हैं एज ए ट्रक ड्राइवर, तो उससे क्या रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है? इफ़ेक्ट करती है आपकी रिलेशनशिप? तो भाई, रिलेशनशिप अगर एज ए लौंडे हो आप, जस्ट यंग पर्सन हो, सो आपका फ्रेंड सर्किल मजबूत ही होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली फ्रेंड सर्किल से बात करोगे। रही बात रिलेशन की, शादीशुदा व्यक्ति की, तो भाई वो कभी इफ़ेक्ट नहीं होती है, क्योंकि जब बंदा अपने फैमिली, परिवार, बच्चों को छोड़ के दूर जाता है किसी कंट्री में, तो उसका रिलेशन बॉन्डिंग और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो मिस करता है। समझ रहे हो? वो कई बार उससे खुद से भी गलतियाँ हो जाती है, तो उनको रियलाइज़ करता है। समझ रहे हो? उनको सुधारने की कोशिश करता है। सो अपने रिलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशन को ख़त्म कर ले। भई, यहाँ अगर कोई लड़ाई करके आएगा ना, वो भी वापस से बॉन्डिंग में आ जाता है, क्योंकि यहाँ की लाइफ़ ही ऐसी है ना, वो अपने परिवार की तरफ आपको खींच के ही लाएगी। बाकी भई, अगर आपका जस्ट सगाई हुआ है, समझ रहे हो? और शादी होने वाली है, तो ऐसे टाइम में थोड़ा लगता है कि कहीं रिलेशनशिप इफ़ेक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि पीछे सगाई करके आए हो, यहाँ पे आपको 6 महीने, साल भर रहना है, क्योंकि रिटर्न टिकट तो तभी बनेगा ना। और उस दौरान अगर पीछे वाली फैमिली कुछ सोच ले दिमाग में कि यार ये तो पूरी ज़िंदगी शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगा बच्ची को छोड़ के, तो वहाँ इफ़ेक्ट हो सकती है गाइस। सो थोड़ा सँभल के सो यहाँ पे या तो मैं यही कहूँगा कि 2-4 साल आप काम करें, उसके बाद में थोड़ा-सा पैसा हो, आराम से आप शादी करें। 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर आप इंडिया में रहें, समझे, बाल-बच्चे हो जाए, उसके बाद में फिर आप हर साल आप यहाँ आ सकते हैं और हर साल आप जा सकते हैं। सो उस सिचुएशन में रिलेशनशिप इफ़ेक्ट नहीं होगा। बढ़ते हैं गाइज़ अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, यूरोप की रोड्स और इंडिया की रोड्स में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भाई, यूरोप में जो रोड बनता है उससे पहले सब कुछ बन जाता है रोड के नीचे। समझ रहे हैं? रोड के नीचे ड्रेनेज पाइप लग जाते हैं, रोड के नीचे केबल्स डल जाती है, रोड के नीचे गैस के पाइप डल जाते हैं, ऑयल, इलेक्ट्रिक की केबल्स डल जाती है। उसके बाद में भाई रोड बनता है, और वो एक बार बन गया तो चला गया 20 साल। समझ रहे हैं?
फिर अगर उनको रोड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार ख़राब होती है बारिश से या ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो भाई वो सिर्फ रोड को छीलते हैं और उसके बाद में फिर नई परत डाल देते हैं। मतलब 4 इंच 8 इंच रोड को छील के नया परत डाल देते हैं। बाकी रोड की खुदाई नहीं करते हैं गाइस। बाकी अपने इंडिया में तो पता है ही, सुधार आएगा टाइम के हिसाब से, आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधरेगी, क्योंकि इंडिया में उल्टा है। सबसे पहले रोड बनता है, उसके बाद में फिर साल भर बाद में 6 महीने बाद में नाली खुदेगी, वो फिर रिपेयर होगी, उसका एक अलग से लाइन बन जाएगा रोड के ऊपर। उसके बाद में फिर पानी का लाइन खुदेगा, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिक लाइन खुदेगा, फिर बनता रहेगा। और आप अगर कहीं कंप्लेंट करते हो तो सीधा जवाब मिलता है कि 5 साल बाद में दूसरा आएगा, तो वो क्या कमाएगा? उसको भी तो बनाने का मौका मिलना चाहिए। सो ये पॉलिटिशियंस की जो मेंटालिटी है थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें सुधार आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप ये नहीं सोच सकते मैं 5 साल के लिए है तो मैं 5 साल जितना ही काम करूँ। भाई काम तो पूरा करो ना। आप एक वोट की वैल्यू क्या हमारी 5 साल के लिए ही है क्या? हमारा वोट जो है देश के विकास के लिए दिया जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि हमने 5 साल के लिए दिया है। भाई ठीक है, आपको जिताया है तो हमारा वैल्यू तो हमेशा के लिए रहेगा। तो भाई इनसे हिदायत है कि इनसे थोड़ा सा एडवाइस है करूँगा मैं, तो रिक्वेस्ट की थोड़ा रोड सिस्टम को मैनेज करके चलें। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यूरोप में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पीस यानी कि शांति? भाई यहाँ पे दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे का रेशो 60 मान सकते हो आप, और शांति का रेशो 40 मान सकते हो। 60-40 का रेशो में आपको जीना पड़ेगा यहाँ पे। आप शांति को या आपकी लग्जरी लाइफ को, रिलैक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि आप नींद में भी होगे तो आपको ड्यूटी आवर्स के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। समझो, पैसे के पीछे आप यहाँ आए हो, यहाँ मस्ती करने या पार्टी शार्टी करने, पिकनिक के लिए नहीं आए हो। इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। पैसे के पीछे ही आप यहाँ आए हो, उसी के पीछे आप यहाँ काम कर रहे हो, और तनख्वाह जब मिलती है तो उसी से आपको ताकत मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी, काजू बादाम तो खाने को मिलता नहीं है, समझ रहे हो। डेली घर पे तो जैसे वाइफ है या मम्मी पापा है, शाम को सोने के टाइम पे अच्छे से दूध का गिलास, दिन में 2 बार खाने के लिए पूछना, 3 बार पूछना, समझ रहे हो, वो सब कुछ चलता है। और कुछ ना कुछ खाने को मिलता ही रहता है। फिर रिलेशनशिप में कोई फंक्शन होता है तो दबा के खाते हैं, पार्टी शार्टी में खाते हैं, समझो। कोई भी फंक्शन होता है तो दबा के खाना पड़ता है, चिल आउट करना पड़ता है। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसा ज़रूरी है, समझो। रिलैक्स ज़रूरी नहीं है, खाना पीना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना खाना चाहिए, बस उतना खाना चाहिए कि आपको गुजारा निकल जाए, क्योंकि आप यहाँ पे खाने पीने में ध्यान दोगे तो फिर ड्यूटी कौन करेगा? क्योंकि यहाँ अब इंडियन स्टाइल में खाना बनाओगे तो 2-2 4-4 घंटे चाहिए भाई खाना बनाने के लिए। जो टाइम पे खाना बन जाता है भाई, चपाती और सब्जी जो भी है, और ड्रिंक में ले लो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, छाछ, लस्सी, और घी भी मिलता है, दूध तो है ही, तो उस हिसाब से आप चलते रहो। इसमें यहाँ पे स्पेशली नहीं चलता हर दिन का डिमांड कि भाई मुझे पराठे ही खाने हैं, समझो, मुझे पनीर का सब्जी खाना है, मुझे काजू कतली खानी है, समझ रहे हो, ये यहाँ पे नहीं चलता है। नेक्स्ट अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ़नी भी बोल सकते हो। बंदा पूछ रहा है कि भाई कभी आपके साथ में यूरोप में कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ? तो भाई आप रोड की बात करो तो रोड पे तो कभी फ़नी इंसिडेंट नहीं होता है। एक बार ज़रूर देखा था मैंने कि मेरे सामने सेकंड लाइन में क्या स्लॉटर हाउस का गाड़ी जा रहा था, ट्रेलर। उसमें जो वो मांस के लोथड़े लटके रहते हैं ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेके जाते हैं, तो भाई वो उसका पीछे का डोर खुल गया और सारे के सारे लोथड़े ना ज़मीन पे पड़े हुए थे, समझ रहे हो, सारे के सारे मीट के पीस। सो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हर कोई बंदा वहाँ पे ब्रेक लगा के हॉर्न मार के जा रहा था और कली का शाउटिंग करके जा रहा था मैं कि ये कैसे डोर खुल गया और कैसे गिर गया, समझ रहे हो। सो ये इंसिडेंट हुआ। बाकी अगर आप वैसे बात करो तो जैसे खड़ी गाड़ी में या मेरी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे, तो भाई पार्किंग में जब भी हम रेस्ट करते हैं तो बड़े फ़नी इंसिडेंट होते रहते हैं। मतलब यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं ना, मस्ती करते हैं, ड्रिंक करके और झूमते रहते हैं, समझ रहे हो। गाड़ी से एक बार उतर गए सॉरी, गाड़ी से अगर एक बार उतर गए तो आपको गाड़ी में बैठने के लिए गेट तो खोल लेंगे, लेकिन वो झूमते रहेंगे, अब चढ़ाए कौन मेरे को, समझ रहे हो, चढ़ाए कौन। फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है बंदा, फिर वो कोशिश करता है, तो ऐसे भाई आधा घंटा 1-1 घंटा चल जाता है। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, जो कोई भांग खा लेता है, भांग खाने के बाद में एक ही चीज़ दिखती है, अगर वो हंसने लग गया तो हंसता ही रहेगा, रोने लग गया तो रोने लग जाएगा कंटिन्यूसली, समझो। किसी से बात करने लग गया तो बात ही करने लग जाएगा। बाइक चलाएगा तो उसको लगेगा कि ये मेरी उड़ रही है बाइक। कार चलाएगा तो ऐसे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे भी होती है। ये जो ड्रिंक करते हैं ना, हालांकि अपनी जैसे लीकर ड्रिंक नहीं करते हैं, ये वाइन वगैरह, ये जो हार्ड वाइन होती है ना 40% वाली, वो नहीं करते हैं। ये कि वही 12% मैक्सिमम जो इनकी होती है ना,
बियर का कैपेसिटी या फिर वाइन का कैपेसिटी 12 या 13%, वही ये पीते हैं। लेकिन वो कंटिन्यू पीते हैं ना, तो कई बार इनको क्या है, खाना तो खाते नहीं है और इनके दिमाग में चढ़ जाती है। तो ऐसे कई बार टॉयलेट कर रहा तो झूम रहा बंदा, टॉयलेट निकर नीचे उतार के, समझ रहे हो। तो काफ़ी फ़नी इंसिडेंट होते हैं, उसको यही पता नहीं होता कि कौन मेरे पीछे देख रहा है, और देख भी रहा तो वो हँसता रहता है, मस्ती करता रहता है। मतलब 10-10 मिनट, 20-20 मिनट टॉयलेट के लिए झूम रहा बंदा, टॉयलेट हो गया फिर भी वो झूम रहा है। उसको यही होश नहीं है कि मेरे को अभी और करना है, नहीं करना, समझ रहे हो। ये सारे फ़नी इंसिडेंट है गाइस। बाकी तो यहाँ पे कई बार गेम भी खेला जाता है, फुटबॉल हुई, हॉकी वो रैकेट वाली वो हुई, समझ रहे हो। सो पार्किंग में चलता रहता है, 5-10 बंदे कभी हो जाते हैं गेट टुगेदरिंग। तो इस तरह के फ़नी मोमेंट होते हैं, और कोई इंटरेस्टिंग पिया हुआ हल्का सा होता है और हमारे ऊपर नज़र पड़ जाती तो हमें कालीगा बोल के बुला भी लेता है, समझ रहे हो। कई बार इंटरेस्टिंग बातें भी करते हैं कि फैमिली कहाँ है इंडिया में, तो यहाँ पे क्या करते हो, नहीं करते हो, बड़ी अजीब-अजीब तरह की बातें करते हैं। लेकिन उन लोगों से अपने को क्या मतलब, अपन भी थोड़ा उनके साथ में हाय हेलो कर लेते हैं, यस में यस मिला लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अजीब-सा है कि क्या कभी ट्रक में रोना आया? भाई कभी कोई किसी पुलिस वाले ने नहीं मारा, लेकिन हाँ, जब ट्रेनिंग पीरियड था, जो मेरा मेंटर था ना भाई यूक्रेनी, उसके साथ में मुझे रोना आया, क्योंकि वो इतना डाँटता था ना, इतना शाउटिंग करता था ना, डैशबोर्ड पे हाथ मारता था हथेली ज़ोर-ज़ोर से जब भी कोई गलती हो जाती थी। तो भाई उस टाइम ज़रूर आँखों में आँसू आ गए थे, मैं कि यार यहाँ पे आके गलती कर दी। लेकिन भाई वो भी एक ट्रेनिंग पीरियड था और चैलेंज था, उससे निकलना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे टाइम पे जब इमोशनल आप लोग हो जाओ, तो ऐसे कोई बैड डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि मेरे को इंडिया जाना है या जॉब छोड़ना, नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। यहाँ पे पता नहीं क्या-क्या होता है लोगों के साथ में, आपके साथ में तो सिर्फ इतना ही हुआ है। और मेरा सामान वगैरह भी वो क्या उसकी सीट पे नहीं रखने देता था, फेंक देता था बाहर, समझ रहे हो। उसके सीट के हाथ नहीं लगाने देता था, स्टीयरिंग पे आते तो स्टीयरिंग पे ही, डैशबोर्ड पे या विंडो पे गलती से हाथ नहीं लगाने देता था। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो पार्ट था जीवन का, समझ रहे हो, निकल गया। और वो ईश्वर करे किसी के साथ में नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली कर दिया था उस बंदे ने। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेंटर को बड़े प्यार मोहब्बत में, क्योंकि हम भी तो सिखाते हैं ना, ये इंडियन स्टूडेंट आते हैं तो बड़े प्यार मोहब्बत में ही हम, चलो ठीक है कभी कभार शाउटिंग ज़रूरी है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए। और इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो इमोशनली हो जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि सबके फैमिली परिवार है, सब पैसा खर्च करके आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर अभी भी पेंडिंग है, तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में कवर करते हैं। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गाइज़। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर तो करवा दो, ताकि चैनल को मैं मोनेटाइज करवा सकूँ, कोशिश करूँ आप लोगों के लिए भी मैं बैक टू बैक व्लॉग लेके आता रहूँ, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज़। बाकी तो इसमें अभी कोई पैसा-वैसा तो मिलता नहीं है चैनल पे, तो आप लोगों को की मेहनत जो देखने की है, मतलब आप लोगों का सपोर्ट है, उसी से मुझे खुशी मिलती है। इसमें कंजूसी ना करें गाइज़, बराबर मुझे मोटिवेशनल के लिए थम्स अप डालें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी भी उम्मीद जगी रहे। गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।